आज की रात बाकी सब रातों से अलग है। कैसे मेरे ईश्वर? मिस्र में मौजूद सभी पहली संतानें मर जाएंगी। फैरो की पहली संतान से लेकर सबसे गरीब नौकर की पहली संतान तक। और हिब्रूस का क्या? ध्यान से सुनो, हर परिवार को कड़वी बूटियों के साथ बना बलि का मेमना खाना है। उसे बिना खमीर की रोटी के साथ खाओ, क्योंकि उतना समय नहीं है। मेमने का खून लो और उसे अपने दरवाजों के इर्द गिर्द लगाओ, ताकि तुम्हारे घर का पता चले और तुम लोग मेरे इंतकाम के कहर से बच जाओ। और फिर 10वां प्लेग शुरू होता है, पहली संतान की मौत। उन्होंने हिब्रू घरों पर मेमने के खून से निशान बनाए, दरवाजों पर, जिस वजह से एंजल ने उन घरों को अनदेखा कर दिया। इसी वाक्य से हमें शब्द पासओवर का अर्थ समझ आता है। उसने उन घरों को छोड़ा और मिस्र वासियों पर हमला किया। इसे देखने का एक तरीका है जैसे को तैसा। एक्सोडस के शुरू में फैरो क्या करते हैं, वो छोटे लड़कों को मारते हैं। उनके लोगों की पहली संतानें मर रही हैं। तो कहानी फिर वहीं पहुंची है, जो तुमने मेरे साथ किया है अब मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। प्राचीन रैबिनिक परंपरा में उस दुख का जश्न नहीं मनाया जाता जो कि मिस्र के लोगों को प्लेग्स से पहुंचा है। जब हम पास ओवर सेडर के हिस्से पे पहुंचते हैं, जहां हम 10 प्लेग्स को चैंट करते हैं, हमें निर्देश दिया जाता है कि हम अपने कप्स में से वाइन की एक बूंद लें अपनी उंगली से और उसे अपनी प्लेट के किनारे पर रख दें। दूसरों के दुख को देखकर खुश होना गलत है, चाहे वो हमें नुकसान पहुंचाने वाले लोग हों या फिर वो मासूम लोग हों। तभी हम प्रतीकात्मक रूप से अपना आनंद कम करते हैं। पूरा मिस्र आंसू में डूब चुका था, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी की मौत न हुई हो। जहाँ तक उस आखिरी प्लेग की बात है, उसने पूरी तरह से तबाही मचा दी। मिस्र वासियों ने लोगों को जल्दी देश छोड़ने को कहा, वरना उन्होंने कहा हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे कि वक्त की अहमियत ही पूरी तरह से खत्म हो गई हो। तुम यहाँ कई सालों से हो, कब से? 2, 10, 400? उनको तो पता ही नहीं। गुलाम अपने वक्त का मालिक नहीं होता, उसे बताया जाता है कब कहाँ होना है। वो पहली बार हो रहा है कि उनको कहा जा रहा है चलो। अब वो वक्त के गुलाम नहीं है, उनका वक्त उनके हाथ में है। उन्होंने मिस्र वासियों से चांदी का सामान, सोने का सामान और कपड़े देने को कहा था। ईश्वर ने मिस्र वासियों को उन लोगों की बात मानने को कहा, ताकि वो उनके द्वारा मांगी गई हर चीज दे दें। तो एक तरह से उन्होंने मिस्र वासियों को लूट लिया। अगर हिब्रू का अनुवाद देखा जाए तो वो लूटना ही है, पर शब्द कोई भी हो, बात तो वही है। अब हम अपना हक लेंगे। असल में ये शुरू के जूडाइज्म की इतनी बड़ी समस्या थी कि यहूदी दार्शनिक फाइलों ने कहा नहीं नहीं, ये सेवाओं के बदले मिली कीमत थी, इसमें लूटने वाली कोई बात नहीं थी। जो कुछ हमने झेला है उसके बाद इस पे हमारा हक बनता है। काश की बाइबल में फुटनोट्स होते, जैसे आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सिवाय इसके कि बाजी पलट चुकी है। जब मोसेस इस ग्रुप को मिस्र से बाहर ले जाते हैं, मिथिया मिस्र से उनके एक्सोडस में शामिल हो जाती है। इससे ये जाहिर हो जाता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है कि मोसेस क्या बन चुके थे। उनसे उनका परिवार भी इतना प्रभावित था कि वो भी उनके पीछे चलने लगे। मिड्रैश में एक मार्मिक प्रारूप है जिसमें कहा गया है कि फैरो की बेटी पहली संतान थी और उसे पहली संतान के प्लेग में मर जाना चाहिए था। पर ईश्वर कहते हैं क्योंकि तुमने मोसेस को बचाया, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उस जगह पर ईश्वर उसे गोद लेते हैं और वो आखिरी प्लेग से बच जाती है। बहुत से मुस्लिम्स के लिए जब वो मोसेस की गोद ली गई माँ के बारे में सोचते हैं, तो वो उस इंसान के बारे में भी सोचते हैं जिसका फैरो ने भी उत्पीड़न किया है। बल्कि एक्स्ट्रा कुरानिक लिटरेचर में कहा गया है कि जब मोसेस वापस आते हैं, वो उनके संदेश को मानने वाले पहले लोगों में से एक हैं। और ये कहा गया है कि फिर फैरो ने उनको यातनाएं दी और ईश्वर ने उनको उन कठोर यातनाओं से बचाया जो फैरो उनकी गोद ली गई माँ को दे रहे थे। तो इस्लामिक परंपरा में वो एक प्रेरणा बन जाती हैं उन सभी औरतों के लिए जो घरेलू हिंसा में फंसी हुई हैं
और जो भी उससे निकलना चाहती हैं वो उनके लिए एक मिसाल हो सकती हैं। पासओवर इवनिंग से एक लाइन है जिसे हम अपने टेक्स्ट में कहते हैं कि अगर ईश्वर हमें मिस्र से बाहर नहीं ले गए होते तो हम अब भी फैरो के गुलाम होते। और इससे उनका मतलब था मनोवैज्ञानिक रूप से। मनोवैज्ञानिक रूप से हम अब भी उनके मालिक के आभारी हैं। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है। स्टॉकहोम सिंड्रोम को कम और ठीक करने का एक तरीका ये है कि उन मालिकों को नीची नजर से देखा जाए और ये समझा जाए कि वो लोग बुरे हैं, वो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। और जैसे ही वो ये देखते हैं वो स्टॉकहोम सिंड्रोम हट जाता है और वो आजाद और मुक्त हो जाते हैं। मैंने आमून को कुर्बानी दी है। आखिर उन्होंने हमें इस संकट से बचा लिया है। नहीं, गलती हमसे हुई है हेमन। अगर मजदूरों का एक कबीला गया तो सब जाएंगे। न्यूबियंस, हिटाइट्स, बुनियादें हिल जाएंगी। सेना को तैयार करो। महाराज, ऐसा मत कीजिए। हुक्म पर अमल करो। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो 10वां प्लेग था उसने फैरो पर व्यक्तिगत रूप से असर डाला। और सच कहें तो वो आखिरी वार था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। मुझे लगता है कि जब फैरो को एहसास होता है कि उनका बेटा मर चुका है, उनका दिल प्रतिशोध से भर जाता है। और फिर फैरो अपना फैसला बदलते हैं और उनका पीछा करते हैं। कभी कभी ये मुझे चूहे बिल्ली के खेल जैसा लगता है, जिसमें बिल्ली चूहे को पकड़ती है, वो उसके मुंह में होता है, फिर वो उसे छोड़ती है और फिर उसे दोबारा पकड़ लेती है। जब फैरो ने लोगों को जाने दिया, ईश्वर उनको फिलिस्तीन के रास्ते से नहीं ले गए, हालांकि वो छोटा था। ईश्वर ने कहा, अगर युद्ध का सामना करना पड़ा तो हो सकता है वो फैसला बदल के मिस्र लौट जाए। तो ईश्वर लोगों को रेगिस्तान से रेड सी की तरफ ले गए। इसके कई स्पष्टीकरण हैं कि ईश्वर ने लोगों को उस अजीब सी दिशा में क्यों भेजा। कुछ में सैन्य कारण बताए गए हैं तो कुछ में ऐसा बताया गया है कि उनके लिए उस रास्ते पर पानी उपलब्ध था, इसलिए उस दिशा में भेजा गया। तो हो सकता है कि उन सब में थोड़ी बहुत सच्चाई हो, लेकिन टोरा वो टेक्स्ट है जो आज भी हमसे बात करता है। और इसलिए जिस सफर पर ईश्वर ने उनको भेजा था उसका सबसे प्रासंगिक संदेश ये है कि तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हें इस रास्ते पर चलना है, लेकिन ईश्वर कहते हैं फैसला मैं करूंगा, मुझे रास्ता मालूम है, मेरे पीछे आओ। दिन में ईश्वर बादल का स्तंभ बनकर रास्ता दिखाते हुए आगे चले। रात में आग का स्तंभ बनकर रोशनी की, ताकि वो सफर कर सके दिन में और रात में। और मिस्र वासियों ने पीछा किया। कहा था भाई, यहाँ समुद्र के अलावा कुछ नहीं है। वासियों ने फैरो के सारे घोड़े और रथ, घुड़सवार और सेनाओं ने इजरायलियों का पीछा किया और उन तक पहुंच गए। जब वो बाल ज़ेफोन के सामने पी हाहिरोत के पास समुद्र के किनारे रुके हुए थे, ईश्वर ने उन्हें एक बार फिर बचा लिया। वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं और वो सिर्फ उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं, साथ ही वो उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। मोसेस, अपनी लाठी उठाओ, हाथ को दूर ले जाओ। फिर मोसेस अपना हाथ समुद्र की तरफ ले गए और ईश्वर ने पूरी रात एक ताकतवर पूर्वी हवा से समुद्र को पीछे हटाया। रेड सी क्यों बट गई? कुछ बाइबल स्कॉलर्स का कहना है कि अगर वो हुआ था जैसा कि बाइबल में बताया गया है, उसकी वजह एक भूकंप था। उस भूकंप से एक दरार पड़ी और समुद्र का सारा पानी उसके अंदर चला गया। तो वो कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक घटना थी। लेकिन बाइबल संबंधी लेखकों का मानना ऐसा नहीं है। बाइबल इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। ईश्वर ने मोसेस को अपनी लाठी उठाने को कहा और ये चमत्कार है। समुद्र के बटने से जुड़ी बहुत महान मिड्राशिक टीचिंग्स हैं और एक महान टीचिंग ये है कि एंजल्स ने ऊपर देखा और कहा, ईश्वर आप इन लोगों को बचा रहे हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं और इजिप्शियंस मूर्ति पूजा करते हैं, सारे इंसान बेकार हैं, सब एक जैसे हैं। और ईश्वर ने कहा तुम देख नहीं रहे। तो उन्होंने कहा क्या? वो देखो, वो साथ में चल रहे हैं, वो है असली चीज। भूल जाओ उन्होंने क्या किया, गलतियां सबसे होती हैं, पर जब तक इंसान एक साथ रहना और एक दूसरे के साथ काम करना सीख जाए, ईश्वर को उसी का इंतजार है। तो इजराइल के बच्चे समुद्र के बीच में सूखी जमीन पर चलने लगे।
उनके दाहिनी तरफ और उनके बाईं तरफ पानी की ऊंची दीवार थी और मिस्र वासियों ने उनका पीछा किया। मोसेस ने अपना हाथ समुद्र की तरफ बढ़ाया। सुबह के समय समुद्र अपनी जगह वापस आ गया, पानी वापस बहा और उसने रथों और घोड़ों को ढक दिया। फैरो की पूरी सेना जो समुद्र में इजराइलियों का पीछा कर रही थी, कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो वो कहानी जो कुरान का एक हिस्सा है वो फैरो के डूबने से खत्म होती है, और जब ये कहानी सुनाई जाती है तो वो कहते हैं कि मैं एरन और मोसेस के ईश्वर में यकीन करता हूँ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी। असल में ये एक दिलचस्प कहानी है। गैब्रियल जो महान एंजल्स में से एक हैं, वो मोहम्मद से कहते हैं कि दो लोग हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, सेटन और फैरो। गैब्रियल कहते हैं कि मैं इतना डरा हुआ था कि फैरो अपनी मौत से पहले इस्लाम कबूल कर लेंगे कि मैंने उनके मुंह में कीचड़ डालना शुरू कर दिया ताकि वो इस्लाम कबूल ना करें या ईश्वर में यकीन ना करें। डेड सी स्क्रोल्स में एक छोटा सा भाग है, एक स्क्रोल जो एक्सोडस की किताब के एक भाग को दर्शाता है। हालांकि वो भाग डैमेज्ड है, पर उसमें साफ तौर पर एक गाना है जो मरियम से जुड़ा है। ये जीत का गाना है। लोग भाग चुके हैं और ईश्वर एक योद्धा है जिन्होंने मिस्र को हराकर लोगों को बचाया है। उसमें कहा है, आप जैसा कौन है यावे सब ईश्वरों में। दूसरे शब्दों में, आप ही सबसे महान ईश्वर हैं। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण आध्यात्म विद्या संबंधित संदेश है जूइश, क्रिश्चियन, मुस्लिम परंपरा का, और इसे एक औरत के मुंह से बुलवाया गया है। फिर मोसेस इजराइल के लोगों को रेड सी से आगे ले गए और वो डेजर्ट ऑफ शोर में गए। वो 3 दिन रेगिस्तान में चलते रहे पर उनको पानी नहीं मिला। ये डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं जो अब वीराने में हैं। और देखिए, उनकी उलझन को, डर को और अनिश्चितता को समझा जा सकता है। उनको सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। उनके साथ ऐसे कई अनुभव और घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे ये साफ हो चुका है कि उनके ईश्वर असली है और उनके ईश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। पर उनको उस भविष्य के बारे में सोचने को कहा जा रहा है जो उनकी सोच से परे है। और वो मोसेस के पीछे चल रहे हैं, पर वो जानते हैं कि मोसेस की हालत भी वो ही है। वो गुलाम थे, अभी आजाद हुए हैं। उन्होंने सोचा था सब हो गया, पर नहीं हुआ था। और यही असली बात है, ये जीवन है। देखिए, आपने एक टेस्ट पास किया और आपने उस टेस्ट में से कुछ सीखा, पर अब तक आप वहां नहीं पहुंचे हैं। और टोरा का संदेश ये है कि आप कभी नहीं पहुंचते। मंजिल से ज्यादा जरूरी सफर है। रेगिस्तान में पूरा समुदाय मोसेस और एरन के खिलाफ बड़बड़ाने लगा। इजराइलियों ने उनसे कहा, काश कि हम मिस्र में मेरे मालिक के हाथों मर गए होते। वहाँ हम मीट के बर्तनों के इर्द गिर्द बैठते थे और पेट भर कर खाते थे, पर तुम हमें इस रेगिस्तान में ले आए हो ताकि हम सभी भूख से मर जाएं। रास्ता लंबा है, चुनौतियां बहुत हैं, और आपने देखा होगा कि थकान के साथ गुस्सा भी बढ़ता है। और आप सोचते हैं कि ये इतने एहसान फरामोश कैसे हैं? इन्होंने देखा नहीं क्या इनके साथ क्या हुआ? पर आप ये तब कह रहे हैं जब एक एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकलते हैं। इन लोगों ने एक के बाद एक बहुत दुख झेले हैं और वो कई बार टूटे हैं। अजीब वो होता अगर वो शिकायत ना करते। सुबह के समय कैंप के आसपास ओस की एक परत थी। ओस के जाने के बाद रेगिस्तान की जमीन पर पाले के पतले गुच्छे चारों तरफ दिखाई दिए। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी की बारिश करूंगा। इजरायली शिकायत करते हैं कि वो भूखे हैं और ईश्वर स्वर्ग से माना भेजकर एक चमत्कार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस चमत्कार के जरिए हम ईश्वर का मात्रिक रूप देख सकते हैं, क्योंकि वो औरतें ही थीं जो खेत से आई हुई चीजों को खाने लायक बनाती थीं। हमने संकेतों में ईश्वर का योद्धा वाला रूप देखा जिसमें वो फैरो की सेनाओं से लड़ रहे हैं, और अब लाक्षणिक रूप से ही सही हमने ईश्वर में एक माँ देखी है। आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक पुराने को नहीं भूलते हैं। तो देखिए, यहाँ शिकारी जानवरों का मामला नहीं है। यहाँ पर बात है शून्यता की। शून्यता मतलब कुछ भी नहीं। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या वहाँ दुश्मन है, खतरे हैं क्या? हाँ, वो सब होंगे ही। बात वो नहीं है। बात ये है कि जो सबक मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ वो मिस्र में नहीं हो सकता।
बहुत इतिहास है वहाँ। इजराइल में भी नहीं हो सकता, वहाँ बहुत कुछ बनाना है, तो वीराना ही सबसे सही है। सैबत एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जब हम प्राचीन इजराइलाइट्स और बिब्लिकल वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं। जहाँ तक हमें पता है, प्राचीन इजराइल में इस तरह की और कोई संस्कृति नहीं है, तो बस इस वजह से हम इसे एक इजरायली आविष्कार कह सकते हैं। सैबत का पहला उल्लेख माना को इकट्ठा करने के साथ एक्सोडस 16 में है, जैसे कि छठे दिन दोगुना इकट्ठा करना और सातवें दिन आराम करना, जैसे कि ईश्वर करते हैं। हम एक वाक्य इस्तेमाल करते हैं, जितना यहूदियों ने सैबत को संभाला उससे ज्यादा सैबत ने यहूदियों को संभाला। लोगों को उस समय बिल्कुल यही चाहिए था। ईश्वर मोसेस के जरिए घोषणा करना चाहते थे कि बस रुक जाओ और मेहनत नहीं, उसको देखो जो तुम्हारे पास है और आशीर्वाद लो, और अगर तुम मान लेते हो कि इस पल में कुछ भी गलत नहीं है तो कामयाब हो सकते हो। भूखमरी और फेरो के कहर से बचने के बाद इजरायलियों को जल्दी ही दक्षिण में माउंट साइनाई के सफर में एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा। प्राचीन नियर ईस्ट के बहुत से लोग इजरायली नहीं थे और वो इजरायलियों के दुश्मन थे। उसकी एक अच्छी मिसाल एमेलेकाइट्स है। तो क्या इजरायली अपने साथ तलवारें और ढाल और तीर कमान लेकर आए थे? वो अमालेकाइट्स के साथ कैसे लड़ सकते हैं? ये दरअसल एक बहुत ही प्राचीन यहूदी मिड्राश है, जिसमें लिखा है कि जो इजिप्शियन सैनिक रेड सी में डूबकर मरे थे, उनकी लाशें तैरकर किनारे पर आ गई थीं और उन्होंने वो हथियार वहां से लिए थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा जवाब है। बाइबल में ऐसा नहीं है, बाइबल में कुछ नहीं है, पर आप सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें मिस्र से फैली हुई बाजू और एक ताकतवर हाथ के साथ लाया हूँ। मोसेस की बाजुएं बिल्कुल वही कर रही हैं। वो एक प्रतीक है, वो एक वाहक। जब तक उनकी आंखें स्वर्ग की तरफ देखती रहेंगी, वो युद्ध में कामयाब होंगे, और ऐसा नहीं होगा तो नाकाम होंगे। मोसेस थकने लगे हैं, पर उनकी भुजाएं नहीं हिली हैं। इजरायली उस लड़ाई में जीत कर लौटते हैं। एरन, ये क्या है? सामान के लिए लड़ रहे हैं। बस करो, बहुत हुआ। क्या कर रहे हो? जो भी आदमी अगला वार करेगा वो मरेगा, मरेगा। याद रखो, हम कौन हैं? एक देश, वफादारों का एक देश है हम। वीराने में भटकने की कहानी उन आम लोगों के बारे में है जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो हाल ही में आजाद हुए गुलाम हैं और जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर के लोग प्रॉमिस्ड लैंड की उम्मीद कर रहे थे और उन्हें लगा उनके पास एक्सप्रेस टिकट है, पर नहीं। पहले आपको अपने अंदर की कुछ चीजों पे काम करना होगा, उसके बाद मैं आपको बाहर की जगहों में ले जाऊंगा। इजराइल गुलामी के एक रूप से गुलामी के दूसरे रूप में जाता है, जो यहवे के प्रति है। और एक्सोडस की कहानी का मकसद आजाद होना नहीं है, बल्कि ईश्वर की पूजा के लिए पहाड़ पर जाना है। कानून को पाने के लिए कमांडमेंट्स को लाओ ताकि काम करना और पूजा करना सीख लो। उनको अभी भी आध्यात्मिक संघर्ष को झेलना है। हालांकि वो राजनीतिक तौर पे आजाद हो चुके हैं, पर अब भी आध्यात्मिक तौर पे होना है। जेथरो फिर से आते हैं और फिर वो मोसेस को काम करते हुए देखते हैं और वो देखते हैं कि मोसेस लोगों के झगड़े निपटा रहे हैं और मोसेस खुद ही जज और ज्यूरी हैं। जेथरो उनको वो करते हुए देखते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इस तरह तुम बहुत थक जाओगे। और फिर जेथरो उनसे कहते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, और वो उनको अदालतों के एक सिस्टम के बारे में बताते हैं। जेथरो दरअसल मेरे हिसाब से इसकी एक शानदार मिसाल है कि कोई ऐसा जो कि यहूदी नहीं है, वो अपनी धार्मिक परंपराओं के सबसे अच्छे विचारों को मदद के लिए कैसे सामने लाता है। और मोसेस उस सलाह को बहुत अच्छे से मान लेते हैं, हालांकि वो एक अलग संस्कृति से आई है। एक बार फिर मोसेस ईश्वर से बात करने के लिए उस महान पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहाड़ के ऊपर घने बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। माउंट साइनाई धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि इस बार ईश्वर आग के साथ उतरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भट्टी से धुआं उठ रहा हो और पूरा पहाड़ बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने तुम्हें चील के पंखों पर रखा और तुम्हें अपने पास बुलाया।
अगर तुमने मेरी आवाज सुनी और मेरे आदेश माने तो तुम मेरे लिए पुरोहितों का एक साम्राज्य और एक पवित्र देश होगे। ये वो शब्द है जो तुम इज़राइल के बच्चों से कहोगे। हफ्ते गुजरते हैं। इजरायली माउंट साइनाई के साये में मोसेस के लौटने का इंतजार करते हैं। ये वो लोग हैं जो अनिश्चितता से घिरे हैं। अब पहली बार उनका लीडर उनके सामने नहीं है। वो आदमी जो उनको लेकर आया है, जिसे राष्ट्रपिता होने का दर्जा हासिल हुआ है, वो वहां नहीं है। वो इस बारे में जब भी सोचते हैं तो बुरी तरह से डर जाते हैं और वो कांपने लगते हैं। जब आपको पता ना हो कि कल कहाँ होंगे या कल कैसे बचेंगे या आगे क्या होने वाला है, ऐसे में आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। और एरन ने उनसे कहा, उन सोने की बालियों को निकालो जो तुम्हारी बीवियों, तुम्हारे बेटों और तुम्हारी बेटियों के कानों में है, और उनको मेरे पास लाओ। उन्होंने उनके हाथ से सोना लिया और कुछ खास तरह के औजारों की मदद से उसे एक बछड़े में तब्दील किया। याद रहे, वो अवज्ञा थी जिससे मिस्र में प्लेग्स आए थे, पर ये वीराने के दूसरी तरफ के लोगों की अवज्ञा है, जहां उन्होंने ये ईश्वर बनाया है। ये अवज्ञा ही है जिसकी वजह से वो सफर, जिसमें 10 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे, उसमें 40 साल लग गए। एरन, जो मोसेस के अपने भाई हैं और इजराइल के हाई प्रीस्ट हैं, वही हैं जो सोने का बछड़ा बनाते हैं, क्योंकि उनको इजराइलियों में बगावत होने का डर है, तो सिर्फ उनको शांत करने के लिए वो ये ईश्वर बनाते हैं। जिस वक्त मोसेस साइनाई से नीचे आते हैं, वो लोग सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं। उनका दिल टूट जाता है। मोसेस इतने हैरान और गुस्से में हैं कि वो उन 2 टैबलेट्स को लेते हैं जिन पर 10 कमांडमेंट्स लिखी हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। हम इस गुस्से की आदत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मोसेस को अचानक गुस्सा आता है और वो कुछ कर बैठते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये सब ठीक कैसे करूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरे ईश्वर। वक्त आ गया है। मैं एक बार बाढ़ लाया था और सिर्फ नोआ को बख्शा था। मैं इस बार आग को लाकर सिर्फ तुम्हें बख्श सकता हूं। जलाने के लिए, उन सबको जलाने वाले। पर मेरे ईश्वर, हम प्रॉमिस लैंड पहुंच गए होते अगर आप मुझे यहां नहीं लाए होते। ये सब कुछ नहीं हुआ होता। प्रॉमिस्ड लैंड पहुंचने का क्या औचित्य अगर तुम्हें वहां जीना ही ना आता हो। तुम्हारे पास आजादी हो सकती है, पर उसे सच्चाई के बिना नहीं रख सकते। हम नई शुरुआत करेंगे। नहीं, उन्हें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसे छोड़ दो। आपके खिलाफ बगावत की थी, ईश्वर के खिलाफ। छोड़ दो इन्हें। इजराइल के बच्चों को वीराने में विमुख रखने का कारण था उनके पास प्रतिज्ञा पत्र का ना होना, और उनको उस वीराने में इतनी देर इसलिए रहना पड़ा क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र सील करना था। ईश्वर उनको किसी भी वक्त केनन लैंड ले जा सकते थे, पर वो तैयार नहीं थे। सब्त के दिन को याद रखना और पवित्र रखना, अपने पिता और माता का आदर करना। तुम कभी भी व्यभिचार नहीं करोगे। तुम कभी झूठी गवाही नहीं दोगे। बाइबल में कहीं भी कमांडमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसमें 10 शब्द है, पर वो 10 थिंग्स, 10 ड्वारिम, 10 इश्यूज, 10 परसेप्ट्स हैं। पहले 5 का संबंध इंसान और ईश्वर के रिश्ते से है। तुम्हारा और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। तुम्हें ईश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आखिरी 5 कमांडमेंट्स जो हैं वो सामाजिक हैं, लोगों के एक दूसरे के साथ रहने और सही व्यवहार करने के बारे में है। तुम अपने पड़ोसी के घर पे या उसकी किसी भी चीज पर नजर नहीं रखोगे। ईश्वर कहते हैं किसी आधार का होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बनाने के लिए नहीं ले गया था, मैं कुछ बनाने के लिए ले गया था। और इसीलिए ये कानून एक नैतिक संहिता की शुरुआत है जो पूरी की पूरी दुनिया में क्रांति ले आएगा। अपनी की गई गलतियों के लिए और उसके लिए जो मुझे अभी करना है। इस कहानी में 3 बड़े किरदार, मोसेस, एरन और मिरियम, वो प्रॉमिस्ड लैंड नहीं पहुंच पाए। मेरे हिसाब से पूरी बाइबल में
जो एक सबसे मार्मिक और दुखद घड़ी है वो ये है कि मोसेस, जिन्हें ईश्वर ने सबसे खतरनाक काम सौंपा है, उन्होंने इजरायलियों को 40 साल रेगिस्तान में रास्ता दिखाया और अपना काम पूरी वफादारी के साथ पूरा किया, पर उन्हें इजराइल के बच्चों के साथ प्रॉमिस्ड लैंड में जाने की इजाजत नहीं मिली। दिल तोड़ने वाली बात है। मोसेस को प्रॉमिस्ड लैंड में दाखिल होने से रोकना। और मोसेस, ईश्वर का सेवक, मोआब में मर गया जब ईश्वर ने कहा था। तब से इजराइल में मोसेस जैसा कोई पैगंबर नहीं हुआ है जो परमेश्वर से रूबरू मिला हो, जिसने ईश्वर के कहने पर मिस्र जाकर वो सब संकेत और चमत्कार दिखाए हों, फैरो को, उनके अधिकारियों को और उनके पूरे साम्राज्य को। क्योंकि आज तक किसी ने पूरे इजराइल के सामने वो ताकत नहीं दिखाई या वो कारनामे नहीं किए जो कि मोसेस ने किए थे।